अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। एक्चुअली यार एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ है और उसके साथ एक मसला पेश आया है। मसला तो नहीं कह सकते, एक सवाल उससे पूछा गया एग्जामिनर की तरफ से और फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उन्होंने जवाब मेरे को ठीक दिया था। बहरहाल उस पर थोड़ी सी मैंने सोचा बात कर लेंगे जाए। उससे यह है कि जो लोग के टेस्ट होंगे आगे प्रैक्टिकल में, अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो चलो उनको दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये प्रैक्टिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो इसलिए आपको ये जहन में रहे, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है, ये थ्योरी में भी इस किस्म की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा सवाल की तरफ ही आते हैं। टेस्ट हुआ है दोस्त का, तो उसने मुझे बताया उसका जब फर्स्ट लिफ्ट डिटेल उसने जहाँ फिलअप करनी थी ना, तो उसके पास जो क्रेन थी 250, तो उस पे उसकी हुक जो लगी थी वो उसमें 3 पार्ट ऑफ लाइन थे। 3 पार्ट ऑफ लाइन वाली हुक पे क्रेन चाहे 250 ही हो, 250 टन की ही हो, उसकी कैपेसिटी एक्चुअल क्लोज बूम पे चाहे वहाँ 80 टन या 100 टन ही आ रही हो, लेकिन पार्ट ऑफ लाइन जब 3 रहेंगे तो आपके पास कैपेसिटी 3 पार्ट ऑफ लाइन की ही कंप्यूटर शो करेगा, क्योंकि आपने कंप्यूटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 पार्ट ऑफ लाइन की डाली होगी। तो जो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी शो हो रही होगी वो 3 पार्ट ऑफ लाइन की ही होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? क्योंकि आपको पता ही है क्रेन तो 250 टन की है, लेकिन पार्ट ऑफ लाइन 3 है, तो 3 के हिसाब से ही वो आपको कैपेसिटी शो करेगी मैक्सिमम में। अब होता ये है कि प्रैक्टिकल टेस्ट में जब आपने फर्स्ट लिफ्ट डिटेल डालनी होती है तो वहाँ पे आपने मैक्सिमम कैपेसिटी, एक्चुअल लोड, एंगल एंड रेडियस, ये चारों चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, अब जब एग्जामिनर आपको सिग्नल देता है और आप लोड को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल आपका लोड पहले पड़ा था 10 मीटर के रेडियस पे, अब वो आपको सिग्नल देता है बूम डाउन का। अब ज़ाहिर बात है जब बूम डाउन का सिग्नल देगा तो आप चले पहले इसे बात कर लेते हैं कि जब फर्स्ट डिटेल आपने डाली 10 मीटर रेडियस डाल दिया, आपकी कैपेसिटी आ रही है वहाँ पे ऑलमोस्ट, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं 30 टन आ रही है। ठीक है, आपकी 30 टन कैपेसिटी आ रही है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है 10 मीटर रेडियस पे। एक्चुअल लोड आपका आ रहा है 5 टन जो आपने उठाया है, और एंगल आपका कुछ भी आ रहा है 60 आ रहा है, और जो है ना और क्या चीज़ हो जाती है ये एंगल, रेडियस, हाँ मैक्सिमम लोड और एक्चुअल लोड। ठीक है, ये चारों चीज़ें हो गई। अब जब उसने बूम डाउन का इशारा किया, आप रेडियस आपका हो गया 14 मीटर। अब 14 मीटर रेडियस पे आपका जो एक्चुअल लोड रहेगा होगा वो तो वही रहेगा, क्योंकि आपने 5 टन उठाया हुआ है तो वहाँ भी आपका वही 5 टन ही रहेगा। हुक और स्लिंग और सारा कुछ वो वही रहेगा। रेडियस आपका चेंज हो जाएगा। पहले आपने 10 पे फर्स्ट लिफ्ट डिटेल डाली थी, दूसरी आप डालेंगे जाके 14 पे, तो 14 पे जब आप डालेंगे तो वहाँ पे आप लिखेंगे 14 मीटर रेडियस। ठीक है, अब वहाँ पे आपके 14 मीटर रेडियस लिखेंगे और जो आपका एंगल होगा वो जो 60 था वो ऑलमोस्ट 50 आ गया या 45 आ गया, थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, कुछ भी हो गया, अब वो डाउन हो गया। अब इन 3 चीज़ों में से एक तो जो एक्चुअल लोड है वो तो वही रहेगा, एंगल भी चेंज हो जाएगा और आपका रेडियस भी चेंज हो जाएगा। अब रह जाता है आपका मैक्सिमम कैपेसिटी। अब आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम कैपेसिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बूम अप है तो कैपेसिटी बढ़ती जाती है, और बूम डाउन करो तो कैपेसिटी डाउन होनी चाहिए जाती है, और मोस्टली रूल यही है, इसी तरह ही होता है। और जब एग्जामिनर तो नीचे खड़ा होता है, जब आप उसको जाके
सेकंड लिफ्ट लोड डिटेल डालेंगे और ऊपर फर्स्ट लिफ्ट लोड डिटेल लिखी होगी और नीचे सेकंड लिखी होगी, जब वो देखेगा कि इसका 10 मीटर पे भी 30 टन मैक्सिमम कैपेसिटी है और 15 मीटर पे भी 30 टन मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो ये क्या चक्कर है, तो कम होनी चाहिए थी, कहीं ऑपरेटर को पता नहीं है, ये उससे मिस्टेक हुई है। अच्छा, वो फिर आपसे सवाल कर सकता है, और वो एग्जामिनर ने से सवाल किया कि तुम्हारी फर्स्ट लिफ्ट डिटेल पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो फर्स्ट रेडियस पे वो इतनी है, और फिर दूसरी लिफ्ट डिटेल जो है चेंज हुई है जिससे रेडियस ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो भी सेम है, इनमें फ़र्क क्यों नहीं है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जब आप बड़ी क्रेन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी क्रेन यूज़ कर रहे हैं, अब 250 टन क्रेन पे आपने फुल काउंटर वेट लगाए हुए हैं, ठीक है, आउट रिगर आपके फुल एक्सटेंडेड है, ठीक है, काउंटर वेट आपने लगाए हुए हैं, बूम आपका क्लोज है, ठीक है, आप एक सेक्शन निकालते हैं या 2 सेक्शन निकालते हैं 45, 46, 46 या जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्रेन के हिसाब से दी हुई है, बूम की 46 है या 45, 45, 2 सेक्शन आप हाफ निकाल लेते हैं। अब जब 2 आपने हाफ निकाल लिए, अब वही क्रेन पे अगर जो 250 टन की क्रेन है और वहाँ पे आप उस पे 200 टन की हुक लगा दें और उसमें पार्ट ऑफ लाइन 10 कर लें, तो वही क्रेन वहाँ पे कितना उठाएगी, ऑलमोस्ट 100 टन से ऊपर उठाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं 5 मीटर या 10 मीटर रेडियस पे 100 टन तक उठा लेती है। ठीक है, ये सब फॉर एग्जांपल बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो फिर लोड चार्ज या क्रेन पे जाके पता चलते हैं। अब वहाँ पे जब क्रेन 100 टन उठा सकती है, ठीक है, बाकी सब को सिर्फ उसमें से आप हुक निकाल लें बड़ी वाली 200 टन वाली और वो पार्ट ऑफ लाइन 2 कर दें, तो उसी क्रेन की कैपेसिटी आपकी जो कंप्यूटर में जब आप बाकी चीज़ें काउंटर वेट आउटर सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जब पार्ट ऑफ लाइन आप 10 के बजाय 2 करेंगे ना, तो वो कैपेसिटी रिड्यूस हो के आपकी 20 टन पे आ जाएगी। 2 पार्ट ऑफ लाइन के हिसाब से जितनी भी बनती है 2 पे आ जाएगी। जब वो 2 पे आ जाएगी तो कंप्यूटर पे आपकी कैपेसिटी अब 8 मीटर पे या 10 मीटर पे कितनी है जी, 20 टन। हालांकि क्रेन की अगर हुक बड़ी लगा दो तो वहाँ पे वो 100 टन भी उठा सकती है, लेकिन क्योंकि आपने हुक छोटी लगाई हुई है तो वही आपकी कैपेसिटी आ गई है 20 टन। अब आपकी जो एक्चुअल 20 टन कैपेसिटी है, अगर आप बूम एक्सटेंड उसको वो डाउन करें, वो 40 या 20 मीटर तक बनती है। समझो कि यहाँ पे जो आपने हुक छोटी लगाई है, आपकी एक्चुअल कैपेसिटी क्रेन की जो पावर है वो 80 या 100 टन की है, लेकिन हुक छोटी लगाने की वजह से आपकी कैपेसिटी हो गई है 20 टन। आप 20 ही उठा सकते हैं। अब आप जब डाउन करेंगे तो आपकी कैपेसिटी डाउन नहीं होगी, वो 20 की 20 ही रहेगी। 20 मीटर तक आप बूम डाउन करते जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी 20 ही रहेगी। उसकी वजह क्या है कि आपकी क्रेन बड़ी है, वो स्ट्रांग है, वो 20 मीटर पे भी 20 टन उठा सकती है, और आपकी जो पास का लोड है 10 मीटर पे, वहाँ पे वो 80 टन उठा सकती है। लेकिन क्योंकि आपने हुक छोटी लगाई हुई है तो कंप्यूटर आपको हुक की कैपेसिटी बता रहा है कि उसकी कैपेसिटी 20 टन है, तो लिहाजा आप उस एरिया में जितना भी उसको अप डाउन करते रहेंगे आपकी कैपेसिटी कम या अप नहीं होगी, वो 20 की 20 ही रहेगी। ठीक है, मसलन उसका जहाँ से आपकी क्रेन की कैपेसिटी 20 टन तक है, आप जितना मर्जी डाउन देते जाएंगे वो 20 टन ही रहेगी। जहां से 20 से 19 होगी ना, तो फिर आपकी क्रेन की कैपेसिटी 19 हो जाएगी और आपकी हुक और पार्ट ऑफ लाइन की कैपेसिटी 20 हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी कैपेसिटी रिड्यूस होना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी। क्योंकि मैंने आपकी अपनी सारी वीडियो में ये बताया है कि क्रेन एक ऐसी इक्विपमेंट है, इसकी हर एक चीज़ जो है ना, आपने उसको आपको पता होना चाहिए, उसको आपने आपके जहन में होनी चाहिए कि जब कोई क्रेन लिफ्टिंग करती है तो उसकी हर चीज़ देखी जाती है, हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है। ये नहीं है कि आप एक सिचुएशन में आप काउंटर वेट पूरे लगवा लें, हुक भी बड़ी लगा लें और आउट रिगर आप 50% निकालें, हाफ निकालें, तो फिर आपकी कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। काउंटर वेट चेंज होते हैं, फ़र्क पड़ता है, बूम लेंथ चेंज होती है, फ़र्क पड़ता है,
बूम के सेक्शन चेंज होते हैं, फ़र्क पड़ता है, सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इसी तरह हर चीज़ हर एंगल से आपको पता होनी चाहिए। कहीं से अगर कोई भी आपको कोई भी सवाल करे तो आपको उसका पता होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, मैं इसलिए बिल्कुल आराम से और डिटेल से बात कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि अरामको के एग्ज़ाम में चीज़ें आपको वो पूछ सकता है। आपकी थ्योरी हो जाती है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे क्रेन चलवाएगा, आपसे सवाल भी पूछ सकता है। और अगर कोई सवाल पूछ ले और आपको पता ना हो तो वहाँ पे भी मसला हो सकता है। और कई ऐसे हमारे सामने केस आए हैं कि लोग वहाँ से भी फेल हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने मंजिलों में जो भी आपके टारगेट हैं उन पे कामयाबी दे। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। साथ रहने का शुक्रिया।